जो भी अपना हित चाहते हैं, जो भी मुमुक्षु हैं, अपने कर्मों से छूटना चाहते हैं, पिछले जन्म जन्मांतरों की बांधे हुए पापों की निर्जरा करना चाहते हैं, आगे के लिए नए कर्मों से बंधना नहीं चाहते हैं, उन सभी धर्मात्माओं का कर्तव्य है कि बेसाधना के तौर पर क्या कर सकते हैं। तो आप सुन लीजिए। वैसे ये पंचम काल है, दुखमा काल है, हुंडा और सर्पणी काल है। तो इसमें तो विशेष रूप से खोटे निमित्तों की भरमार है, शुभ निमित्त बहुत कम है। और इस जीव का जो स्वभाव है, जो इस जीव का नेचर है, वैसे भी द्रव्य का लक्षण ही है कि वो उत्पाद व्यय ध्रुव करता है, गुण और पर्यायों रूप से परिणमन करता ही रहता है। पर उसे जैसे निमित्त मिलते हैं वो वैसा वैसा परिणमन करता चला जाता है। आपको दृष्टांत के रूप में जल का दृष्टांत दिया जा रहा है। जल का जैसा नेचर है, जल का नेचर कैसा है? जल का नेचर शीतल है, जल का स्वभाव शीतल है और साथ ही स्वच्छ है, उज्जवल है, निर्मल है। जब वो मेघों से बरसता है तो एकदम स्वच्छ साफ होता है, निर्मल होता है। जैसे ही जमीन पर आता है, धरती पर गिरता है, यदि उसे लाल कलर की संगति मिल जाए तो वो लाल रूप परिणमन कर जाता है। यदि उसे काले रंग की संगति मिल जाए तो वो काले रंग रूप परिणमन कर जाता है। पीले रंग की संगति मिले तो पीला हो जाता है। हरे रंग की संगति मिले तो वो हरा रंग रूप परिणमन कर जाता है। यदि उसे गन्ने की जड़ की संगति मिल जाए तो वो मीठा हो जाता है। नीम की जड़ में गिर जाता है तो कड़वा हो जाता है। वही जल कीचड़ की संगति करता है तो कीचड़ बन जाता है। वही जल यदि स्वाति नक्षत्र में शीप में चला जाता है तो मोती बन जाता है। वही जल यदि कमलने के पत्ते पर गिरता है तो भी मोती जैसी आभा वाला हो जाता है। और वही जल यदि गर्म तवे के ऊपर गिरता है तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यदि वह जल फ्रिज में पहुंच जाता है तो जम जाता है, और यदि अग्नि के ऊपर पहुंच जाता है तो खौल जाता है। आप सुन रहे हैं? तो जैसे इस जल को जैसी जैसी संगति मिल रही है, वो जल बिल्कुल सेम वैसा ही परिणमन करता चला जाता है। आप देखेंगे जल का अपना ओरिजिनल जो रूप है, वास्तविक जो स्वरूप है, वो बिल्कुल बदल जाता है। रूप और स्वरूप उसका समझ में नहीं आता है कि क्या जल ऐसा ही था, उसे ऐसा ही होना चाहिए था। बिल्कुल बदल जाता है। अब जल जो शीतल है, प्यास बुझाने के काम आता है, जब उसने अग्नि की संगति कर ली तो वो प्यास न बुझाकर जलाने के काम आने लगता है। उस पानी से ही व्यक्ति आग की तरह जल जाता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। वो यदि उत्कृष्ट लोगों की संगति करता है तो उत्कृष्ट बन जाता है।
मध्यम श्रेणी के लोगों की संगति करता है तो मध्यम दर्जे का हो जाता है, और अधम लोगों की संगति करता है तो स्वयं भी अधम बन जाता है। यानी प्राचीन ऋषि मुनियों ने लिखा है, हीते ही मतिस्तात हीनैश्च समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। यदि हीन लोगों की संगति होती है तो हीन हो जाता है व्यक्ति, मध्यम लोगों की संगति करता है तो मध्यम होता है, और उत्कृष्ट लोगों की संगति करता है तो उत्कृष्ट बनता है। व्यक्ति में सब तरह से प्रणमन करने की संभावनाएं हैं, योग्यताएं हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति तो अयोग्य है, नालायक है, इसमें कुछ भी करने की क्षमता योग्यता नहीं है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्या पुरुषा नास्ति योजकस्तु सुदुर्लभ। ऐसा संसार का, दुनिया का कोई शब्द, कोई वर्णन नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता। अमंत्रमक्षरम नास्ति, अमंत्र मन मंत्र से हीन कोई अक्षर नहीं होता है। बस उसको मंत्र के रूप में गुंफित करने वाला व्यक्ति चाहिए, समझदार विवेकी व्यक्ति चाहिए जो उसे मंत्र के रूप में गुंफित कर दे, मंत्र के रूप में सेट कर दे, उन शब्दों को मंत्र बना दे, मंत्र की स्थापना कर दे। नास्ति मूल मनौषधम, ऐसी कोई 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है। हरी कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? तो आप लोगों का तो लिमिटेशन होगा ना, नियम सीमा मर्यादा है ना कि एक दिन में कितनी हरी खाएंगे। यदि आपकी सीमा मर्यादा लिमिट नहीं है तो आपको 24 घंटे 12 महीने, जब से लिमिट नहीं है जब तक लिमिट नहीं है, प्रतिपल 10 लाख प्रकृति वनस्पतियों के खाने का, हिंसा करने का, कुचलने का पाप लग रहा है। और वनस्पति 10 लाख प्रकार की, ये तो क्वालिटी है, वैरायटी है, योनि है। उन 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों के आश्रित अनंत अनंत जीव रहते हैं। कितने जीव? सो पूरी 10 लाख प्रकार की वनस्पति को मिला करके अनंत अनंत नहीं जोड़ना। मान लीजिए आलू है, उसके आलू में एक सुई की नोक चुभाइए। अब वो जो सुई की नोक गीली हो गई है ना, उसमें इतने जीव आ गए हैं कि यदि वे कबूतर का रूप धारण करें तो जम्बूद्वीप में नहीं समाए। समझ रहे आप? सुई की नोक में ही अनंत अनंत जीव है। अनंत अनंत, अनंत भी अनंत प्रकार का होता है, असंख्यात भी असंख्यात प्रकार का होता है, संख्यात भी संख्यात प्रकार का होता है, और अनंत अनंत भी अनंत अनंत प्रकार का होता है। इसलिए बंधुओं, आप यदि चाहते हैं कि हमसे इन अनंत अनंत जीवों की हिंसा का पाप न लगे, हमें प्रति क्षण हिंसा का पाप न लगे, भक्षण का पाप न लगे, तो आपको लिमिटेशन कर ही लेनी चाहिए। सीमा मर्यादा खाने की कर ही लेने चाहिए कि हमने एक दिन में 10 खाएंगे कि 15 खाएंगे कि 5 खाएंगे कि 2 की 1। तो ऐसी कोई भी 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों में जड़नी है जो औषधि के काम में ना आती हो, बशर्ते कि उस औषधि को पहचानने वाला व्यक्ति चाहिए कि इस वृक्ष की जड़ इस रोग के काम में आती है, और उस व्यक्ति को जो रोग है उस रोग को भी पहचानने वाला व्यक्ति चाहिए कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग है। रोग को पहचान ले और उस व्यक्ति उस जड़ को पहचान ले, वनस्पति की जड़ को, कि ये रोग है और इस रोग की ये औषधि है। फिर संसार में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसकी औषधि ना हो, क्योंकि 10 लाख प्रकार की वनस्पति है। ये जो लोग बीमार दिख रहे हैं उसकी वजह है कि इनके रोग को पहचानने वाला व्यक्ति नहीं है, अथवा उन जड़ों को पहचानने वाला व्यक्ति नहीं है कि कौन सी जड़ किस रोग के काम में आती, इसलिए ये बीमार हैं और असमय में मर रहे हैं। अयोग्य पुरुषा नास्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो, पूर्ण तरह से नालायक हो, असभ्य हो, किसी भी
कला की, विद्या की योग्य ना हो। हर व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, योग्यता है, शक्तियां हैं। उस व्यक्ति को संस्कारित करने वाला चाहिए, उस व्यक्ति को ज्ञान देने वाला चाहिए, उसको गाइड करने वाला चाहिए, अनुशासित करने वाला चाहिए, प्रेरित करने वाला चाहिए, उत्साहित करने वाला चाहिए, मनोबल बढ़ाने वाला चाहिए। यदि उसको समय पर संस्कारित कर दिया जाता है, यदि उसको समय पर शिक्षा मिल जाती है, यदि उसको समय पर प्रेरणा मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है, साधन मिल जाते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। वो अयोग्य बना रहता है तो सत्संगति के अभाव में, वो अयोग्य बना रहता है तो संस्कारों के अभाव में, वो अयोग्य बना रहता है तो उसको कोई मनोबल बढ़ाने वाला, पीठ थपथपाने वाला नहीं मिला, गाइड करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिला, इसलिए वो अयोग्य है। तो अब इस पंचम काल में जो खोटे निमित्तों की भरमार है, और आप सभी को, हम सभी को पाप कर्म के बंध से बचना है और पुण्य बंद करना है, यही साधना है, यही समझदारी है और यही इस जीवन में करना है। तो ये जीव अनादि काल से कैसा है? 4 संज्ञाओं से पीड़ित है। संज्ञाएं मीन्स समझते हैं? 4 तरह की अभिलाषाएं, मुख्य रूप से 4 तरह की इच्छाएं, जिसको नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गौमठ सार जीव कांड में लिखा है। यह जाहि बाहिया विये जीवा पावंती दारुणम दुखम, शेवंताविय उभिये ताओ चत्तारी शरणाओ। इस है माने इस लोक में जाहिया बिये, जिन संज्ञाओं से बाहिया भी बाधित होकर, जिन संज्ञाओं से, जिन अभिलाषाओं से, जिन इच्छाओं से पीड़ित होकर, जीवा पावंती दारुणम दुखम, ये संसारी प्राणी दारुण दुख पाते हैं। दारुण मीन्स है विकट, बहुत ज्यादा। और कोई बताओ? दारुण का मतलब होता है असहनीय, भयंकर दुख। कितने दुख पाता है? असहनीय भयंकर दुख पाता है। यह जाहि बाहिया बिये जीवा पावंती दारुणम दुखम। और सेवंताबिय उभिये, जब यह जीव इन 4 प्रकार की अभिलाषाओं का, इच्छाओं का, संज्ञाओं का सेवन करता है, तो ओभिये लिखा है, सेवन ताविय ओभिये ताओ चत्तारी शरणाओ। जब ये सेवन करता है उन संज्ञाओं का, तो उभय लोक में दुख पाता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। सभी प्राणी इसी तरह से जिनकी जितनी इच्छा है, अभिलाषा है, संज्ञा है, उतना दुख पाता है। वे संज्ञाएं मुख्य रूप से 4 हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये 4 प्रकार की संज्ञाएं निगोदीय जीव को भी हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का एक 5 स्थावरों को, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी, सैनी, पंचेंद्री, त्रियंचों को, 7 पृथ्वियों के नरगति के 84 लाख बिलों में भरतने वाले, वचनातीत, कष्ट सहने वाले 4 जो नारकी हैं, वे भी इन 4 संज्ञाओं से पीड़ित है।
और चाहे भोग भूमि को भोग भूमि के आर्यखंड के मलेच्छ खंड के मनुष्य हों, स्त्री हों, पुरुष हों, नपुंसक हों, वे सारे मनुष्य भी इन चारों संज्ञाओं से पीड़ित है। और चाहे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक 16 स्वर्गों के हों, चाहे 9 ग्रीवक के हों, चाहे 9 अनुदिश के हों, चाहे 5 अनुत्तर के हों, वे सभी देव भी इन चारों संज्ञाओं से पीड़ित हैं। मीन्स 84 लाख योनियों के जीव इन संज्ञाओं से अनादि काल से दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। अब इन संज्ञाओं से छुटकारा कैसे पाया जाए? जब तक ये जीव इन 4 प्रकार की संज्ञाओं से छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक इनको सुखी करने की सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है। ये सुखी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते हैं, चाहे ये धन कमा ले में, चाहे फैसिलिटी जोड़ ले में, चाहे डिग्री हासिल कर ले, कुछ भी कर ले, संसार की कोई भी उपलब्धि कर ले, ये सुखी नहीं हो सकते। ये त्रैकालिक सत्य है। तो उन संज्ञाओं को किस वजह से इनकी उदय उदीर्णा होती है? मीन्स ये संज्ञाएं क्यों बाधित करती हैं, कब बाधित करती हैं, कौन इनसे बच सकता है, इनको जीतने का, इनसे उबरने का, इनसे ऊपर उठने का उपाय क्या है, कैसे हम इन संज्ञाओं से जो कर्मों का बंध कर रहे हैं उससे बच सकते हैं? तो आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव बताते हैं, आहार दंसणेण तशुभ जोगेण ओम कोठाए सादी दरु दिरणाए हवदिहु आहार शन्ना हो। ये प्राकृत की गाथा क्या कहती है कि आपको आहार की इच्छा तब होगी जब आप आहार को देखेंगे। एक कारण, सर्वथा यही कारण नहीं है, लेकिन एक कारण ये भी है कि आप किचन में जाएं, होटल में जाएं, मार्केट में जाएं, जहाँ कहीं भी भोजन बन रहा है, भोजन रखा हुआ है, भोजन किया जा रहा है, भोजन, तो वहाँ आप जाएंगे, आपको भोजन करने की इच्छा हो जाएगी, आहार संज्ञा की उदय उदीर्णा हो जाएगी। सो बुद्धिमानों का कर्तव्य है, समझदारों का कर्तव्य है, जो इस आहार संज्ञा से बचना चाहते, इस आहार संज्ञा संबंधी पापाश्रयों से बचना चाहते हैं, उनको आहार की ओर दृष्टि नहीं देना चाहिए। अन्यथा देखेंगे, व्यंजन देखेंगे, भोजन सामग्री देखेंगे तो थोड़ी ना थोड़ी इच्छा तो खाने की हो ही जाएगी। टेस्ट तो कर ही लो, चलो। भले वो भोजन करके क्यों ना आया हो, और यदि जो उसने भोजन में नहीं खाया है उससे भिन्न कोई डिश दिख जाए और उसकी फेवरेट हो, पसंद की हो, तो आप ही बताइए, भोजन करने के बाद भी इच्छा हो जाएगी ना? अरे ये चीज़ तो आई नहीं सामग्री भोजन में, ये तो मेरी फेवरेट डिश है, पसंद की, पसंद का व्यंजन है। तो इसलिए बंधुओं, इससे लगातार कर्मों का बंध होता चला आ रहा है और बहुत दुखी है। आपको इस क्षुधा की वेदना कैसी होती है, पीड़ा कैसी होती है, एहसास नहीं है इस जीवन में। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जैसे ही भोजन की इच्छा होती है और आप खा लेते हैं। यदि क्षुधा की उदीर्णा हो, भूख की बाधा हो और भोजन ना मिले या भोजन ना किया जाए, तब पता चलता है कि क्षुधा की वेदना कैसी होती है। ये क्षुधा की वेदना तो नारकी जानते हैं, नारकी वेदन संवेदन अनुभव करते हैं, जिनके बारे में लिखा गया है, 3 लोक का नाज जो खाए, मिटे ना भूख, कड़ा न लहाए। 3 लोक का नाज, स्वर्गों में खेती होती है? क्यों बोलो? नरकों में होती है?
तो 3 लोग का अनाज जो खाएगा क्या मतलब? बोलो पढ़े लिखे लोगों, हैं? कैसी उपमा सर? क्या मतलब? तो वहां पर मंडी है क्या स्वर्ग में? हैं? एक एक का तो सुन लें दो, हैं? माँ साहब बताओ कैसी उपमा? क्या उत्पन्न हो बे खेती, हाँ। अब होवे और मिल जावे तो छुदा मिटे, नहीं ऐसा है इसका अर्थ। 3 लोक के प्राणियों को खाने के लिए जितने अनाज की आवश्यकता है उतना अनाज एक नार की खा ले तो भी भूख शांत ना हो, लेकिन एक दाना भी नहीं मिलता जैसा आप लोग खाते हैं ना। ऐसी भूख जिसको लगती है वो जानता है कि कैसी भयानक एक भस्मक व्याधि है, एक ऐसी बड़वानल है, इसको किसकी उपमा दी जाए? जैसे बड़वानल सारे समुद्र का पानी पी जाती है, इतनी वहां प्यास लगती नरक में। तो ऐसी क्षुधा की वेदना इस जीव ने अनादि काल से अनंतों बार भोगी है। आप करके देखो एक इसी मई जेठ के महीने में उपवास निर्जल, तो एक ही दिन में पता चल जाएगा कैसी होती क्षुधा की वेदना। 9 तपा में कर लो। तो इसकी वेदना बहुत ज्यादा है, वचनों की अगोचर है, व्याख्या नहीं की जा सकती। एक एक जीव को ऐसी क्षुधा की वेदना अनादिकाल से सता रही है। यहाँ तो आपके यहाँ व्यवस्था है, फैसिलिटी है, उपलब्धि है, सो चाय की इच्छा हुई चाय पी ली, नाश्ता की इच्छा हुई नाश्ता कर लिया, जो इच्छा हुई वो खा लिया, जो इच्छा हुई बनवा लिया, जो इच्छा हुई वो होटल से बुला लिया। इसलिए एहसास नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, फीलिंग नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा है कि क्षुधा की वेदना कैसी होती है बंधुओं। और जितना खाओगे अगले जन्म में उतनी ज्यादा वेदना और होने वाली है। हम अभिशाप नहीं दे रहे, हंसो नहीं, हम ये कह रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं कि अग्नि में जितना ईंधन डालो बोलो उतनी भड़कती के नहीं। बोलो अग्नि का बुझाने का उपाय साधन अग्नि में ईंधन डालना है। बोलो कैरोसिन डाल दें, लकड़ी डाल दें, कंडे डाल दें, कोयला डाल दें, कैसे बुझेगी ये आग? हैं? पानी से बुझ जाएगी? तो ये थोड़ी एक जगह की आग बुझ जाएगी, थोड़ी सी देर के लिए बुझ जाएगी, वो फिर से सुलग सकती है। अग्नि को बुझाने का साधन ईंधन नहीं है, ईंधन का त्याग करना है। ईंधन डालना बंद करिए तो आग बुझेगी। इसी तरह से आप भोजन के प्रति राग खत्म करें, आसक्ति खत्म करें, भोजन कम से कम करें, तो ये क्षुधा वेदना, ये आहार संज्ञा आपकी धीरे धीरे समाप्त होगी। जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा आशाता वेदनी कर्म का बंद होगा, अशुभ कर्मों का बंद होगा, असंयम से चारित्रमुनि कर्म का बंद होगा। इससे अनंत जन्मों तक आपको इसी तरह की पीड़ा वेदना सहन करनी ही पड़ेगी। ये साधु संत एक बार क्यों भोजन करते हैं, उपवास क्यों करते हैं, नीरस क्यों करते? बोलो इनके पास रचना नहीं है, हाँ? इनके कर्मों का उदय नहीं है, इनने कभी खाया नहीं है, स्वाद नहीं जानते। बोलो क्यों? ये उस आहार संज्ञा को जीतने का क्रम है, विधि है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि हम धीरे धीरे राग के प्रति आसक्ति, भोजन के प्रति राग घटाएंगे, आसक्ति घटाएंगे, भोजन कम करेंगे, तो अंत में और जब जैसे कंठ से प्राण निकले उसके पहले चारों प्रकार की आजीवन त्याग ऐसा करेंगे तो ये क्षुधा की वेदना 1-2 में समाप्त हो जाएगी। अन्यथा आप कहें कि हम मरते दम तक बिल्कुल खाते रहेंगे, खा पी के ही जाएंगे, यात्रा करेंगे, तो समझ लो आप आगे भूखों मरना निश्चित है, पक्का है, शास्त्र में लिखा है। तो आहार दंश निर्णय, आहार के देखने से आहार की इच्छा होती है। आपका कर्तव्य है कि आप आहार से दूर रहें, आहार ना दिखे तो आहार संबंधी राग उत्पन्न नहीं हुआ, इच्छा उत्पन्न नहीं होगी।
खाने की इच्छा नहीं होगी। तस्सुभ जोगेण, दूसरा कारण बता रहे हैं, भोजन की तरफ ध्यान गया तो भोजन करने की इच्छा हो जाएगी। इसलिए आंखें तो जाएं ही ना, मन भी ना जाए। यदि आप चाहते हो कि हमें आहार संज्ञा की उद्दीर्णा ना हो, आहार संज्ञा का नाश करना है, आहार संज्ञा संबंधी पाप से बचना है, तो आप उस ओर ध्यान मत ले जाइए। लेकिन महिलाएं सवेरे से उठी और किचन में घुसी, क्या बस वही झाड़ा पोछी करके बनाना, चाय नाश्ता शुरू, बीनना छानना नुकाना ये सब चालू। और ये परिस्थिति है कि भाई भोजन का तैयार करना पड़ता है, गड्ढा भरना पड़ता, तो एक आध बार का तो चलो फिर भी क्षम्य है, भी एक बार खा के फिर दोपहरी की तैयारी करने लगती है, फिर एक बार खा के फिर अंधों की तैयारी करने लगती है, फिर एक बार खा के फिर ब्यारी की तैयारी करने लगती है, फिर एक बार खा के कल की तैयारी करने लगती है, फिर इसके बाद में 4 महीने गर्मी में पूरे 8 महीने की तैयारी करने लगती, और फिर भी समय मिल जाए तो कुछ नहीं, टाइम पास करने के लिए कुछ तलने भूजने लगती है। ये अपराध है, ये अज्ञान है, ये अविवेक है, ये असंयम है। आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी निपट करके उससे दूर हो जाए। जितना करना पड़ता है वो मजबूरी है, वो आवश्यकता है, वो समस्या है। तो ये कोशिश नहीं करते हैं, वे तो वहीं ध्यान लगाए रहेंगे। आज ये खाया तो चलो मोबाइल में देखो कोई नई डिश बनाओ, अब होली पुस्तक ले आओ, किसी के यहाँ गए वो बना रहा, हमें भी सिखा दो कैसे बनाई जाती है। मतलब 24 घंटे उपयोग को उसी में रमाए रखते, ये अज्ञान अविवेक है, ये अक्षम अपराध है। तो उपतशुभ जोगेणे, आप उस ओर उपयोग मत ले जाइए, मन को मत लगाइए। अपना भला चाहते हो तो आहार दंशने नहीं तशुभ जोगेणे। हाँ बोलिए वकील साहब। हाँ वो तो है ही, बराबर सही बात है। हम आप नहीं कह, ये नहीं कह रहे हैं कि पुरुष निर्दोष है, इनकी गलती नहीं है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी दोनों की है, 100% दोनों की गलती है, खाने वाले की, खिलाने वाले की, अनुमोदना करने वाले की। सही बात है, बिल्कुल आप उपवास कर लो, इनको जाने नहीं पड़ेगा किचन में। तो है नहीं, सुनिए, अपन तो व्यक्तिगत समझना है। कई महिलाओं की भी ऐसी आदत होती है, उनका शौक होता है, नेचर होता है, केवल खाना खिलाना, खाने में बनाने में लगी रहना। ये ठीक है कि उनको परिवार के लिए, अभी मैंने बोला ना, ये मजबूरी है कि गड्ढा भरना पड़ता है। अब चाहे अपना हो चाहे सामने वाले का हो, जितना आवश्यक है उतना करना पड़े, बात अलग है। अब चाहे पुरुष हो या महिलाएं हों, ये दोनों ही इस टाइप के होते हैं। वे फिर क्षण भर में होटल पे पहुंच गए, फिर खड़े पान की ठेले पे, तो फिर खड़े चाय के ठेले पे, तो फिर खड़े उस वहाँ पर होटल में, या फिर बुलवा रहे हैं, ये ले आओ, चाय ले आओ, ये कॉफ़ी ले आओ, अब ये ले आओ, वो ले आओ। तो ये बकरियों की तरह मुँह चलाना, अगले जन्म में बकरी बनने की तैयारी करना है। क्या बोला? बकरियों की तरह मुँह चलाना, अगले जन्म में बकरी बनने की तैयारी करना है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। 24 घंटे उसी ओर ध्यान लगा है, उसी ओर योग लगा है, उसी ओर उपयोग लगा है, ये अच्छी बात नहीं है। पुरुष हो या महिला कोई भी हो, संज्ञाएं मैंने पहले बता दिया कि चारों गतियों में सबको सता रही है। तो जो भी बचना चाहते हैं उन्हें बस एक बार गड्ढा भरना है, किसी तरह भर करके। कई ऐसे साधु आचार्य हैं जो बिल्कुल जल्दी से जल्दी 1 घंटे में, पौन घंटे में, और जितने जल्दी हो सकता है जल्दी से जल्दी निपट के किचन के चौके के बाहर होते हैं। कोई चीज़ और देखने नहीं पड़े, कोई चीज़ और कोई ना दिखाए हमें, उससे संबंधी विकल्प ही ना उत्पन्न हो, रागी उत्पन्न ना हो, इसलिए वो जल्दी से बाहर होते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, ना आहार को देखना, ना आहार की ओर उपयोग को, मन को ले जाना। तशुभ जोगण ओम को उठाए। तीसरा कारण दिया है कि आहार करने की इच्छा तब होगी जब पेट खाली हो जाएगा। ये तीसरा कारण है। प्राय करके आहार के देखने से, भूख, पेट खाली होने से आहार की इच्छा होती है, पर ऐसी स्थिति कम बनती है। कई बार तो इंडाइजेशन रहता है, फिर भी खाते जाते हैं। हजमा की गोली खा लो, हिंगाष्टक ले लो,
चूरन कोई, और फिर जैसे तैसे जल्दी जल्दी गर्म पानी में नींबू डाल के नमक डाल के ले लो, थोड़ी भूख खुल जाए जल्दी, नहीं तो हम खा नहीं पाएंगे। ये डिश बन रही है, व्यंजन बन रहा है और हमें भूख नहीं लगी, तो ऐसा कोई चीज़ दे दो जल्दी से जिससे भूख खुल जाए, पेट साफ हो जाए, जिससे हम वंचित न रह जाएं खाने से। मतलब खाने को सौभाग्य समझता है बीमार आदमी, दवाई खाने को सौभाग्य समझे तो अज्ञानी अविवेकी नहीं है। बीमारी कई तरह की, ये क्षुधा भी एक बीमारी है। आप ही मंदिर में बोल के आते हैं क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामति स्वाहा, बोल के आए कि नहीं है? बाहर आके कहते हैं और बस फलाने जगह चलो। सो ये जैसे दवाइयों की वैरायटी होती है, क्वालिटी क्वांटिटी होती है, एक प्रकार की नहीं होती दवाई, अनेक प्रकार की होती है। मार्केट में, मेडिकल में लगभग 5000 प्रकार की दवाइयाँ बिक रही हैं। उनमें 500 दवाइयाँ तो रोग को दबाती हैं, जड़ से खत्म नहीं करती। बाकी 4500 प्रकार की दवाइयाँ रिएक्शन करती हैं, और वो नुकसान करने वाली दवाइयाँ खूब धड़ल्ले से बिक रही हैं, क्योंकि उनको लिखना है, बेचना है, कमीशन चाहिए है, बेनिफिट चाहिए। आपका जो हो सो आप जानो। इसलिए कहा गया है कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम तम यमो जेठ सहोदरा, यमा प्राणान संहरती तम प्राणान धनानी चे। हे वैद्यराज जी, डॉक्टर साहब आपको नमस्कार। क्यों? कोई बैठा हो वैद्य डॉक्टर तो नाराज नहीं होना, क्योंकि आप यम के, यमराज के बड़े भैया हैं। कौन के बड़े भैया? यमराज के बड़े भैया हैं आप, क्योंकि यमराज तो केवल प्राण लेता है, आप प्राणों के साथ साथ धन भी लेते हैं, इसलिए उसके बड़े भैया हैं, इसलिए आपको पहले नमस्कार। तो ये 5000 प्रकार की दवाइयों में 4500 प्रकार की दवाइयाँ नुकसान करती हैं, रिएक्शन करती हैं, फिर भी बिक रही हैं, अनेक तरह की होती हैं। इसी तरह से ये भोजन की सामग्री भी अनेक तरह की दवाई ही है। उस क्षुधारूपी रोग को नाश करने की अनेक प्रकार की दवाई है। जैसे दवाइयों में लिक्विड भी होती है, कई ऐसी आपकी चाय कॉफ़ी है, ठंडाई है, शरबत है, शिकंजी, जो भी है वो सब दवाई ही है, लिक्विड फॉर्म है। ऐसे ही जैसे गोलियां होती हैं, कोई कैप्सूल होते हैं, कोई अनेक तरह के होते हैं, इसी माने चूर्ण होता है, इसी तरह के ये हैं। कोई गोली के समान रसगुल्ला है, कोई कैप्सूल के समान कोई चीज़ दूसरे आइटम है, समोसा है, और भी। तो ये सब दवाइयाँ ही हैं उस क्षुधारूपी रोग को नाश करने के। अब जैसे किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिन का इंजेक्शन लग रहा है और वो कहे हम बहुत पुण्यात्मा हैं, हमको लाखों रुपए दिन का इंजेक्शन लगता है, तो बताइए वो विवेकी है? क्योंकि उसको लाखों रुपए दिन के इंजेक्शन लग रहा है और लाखों रुपए दिन की दवाइयाँ खा रहा, महंगी दवाइयाँ खाने वाला तो पुण्यात्मा माना जाता है ना। जैसे मिठाई रसगुल्ला खाने वाला पुण्यात्मा माना जाता है वो कुल मिला के पापात्मा ही। ये आपको समझना है। चाहे मिठाई रसगुल्ला खा रहा हो, चाहे इडली डोसा खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो, क्योंकि ये दवाई खा रहा है। दवाई तो पाप के उदय में खानी पड़ती है, पुण्य के उदय में दवाई, बोलिए, खाना पड़ती किसी को पुण्य के उदय में दवाई? पाप के उदय में दवाई खानी पड़ती है। सो ओम को उठाए, पेट खाली हो गया कोठा ये, तो भूख की इच्छा, खाने की इच्छा हो जाती है। सो ये पाप के उदय से खाली होता है। बोलिए, आप ही बताइए, कोई भी गड्ढा है, कोई भी खजाना है, पुण्य के उदय से खाली होता है कि पाप के उदय से? ये जो गड्ढा है, ये जो खजाना है आपका, ये भी पाप के उदय से खाली हो गया है। तो इसलिए अब इसको भरना आपकी मजबूरी है। लेकिन जैसे कोई भी गड्ढे को आप कचरा से भी भर सकते हैं, कूड़े से भी भर सकते हैं, मिट्टी से भी, पत्थर से भी, लकड़ी से भी, पानी से भी, और फास्ट किसी चीज से भरा जा सकता है, तो वो है प्रकाश। बल्ब जला दीजिए, गड्ढा जल्दी भर जाएगा। इसी प्रकार से आप इस गड्ढे को किसी भी चीज़ से भर सकते हैं, काम चल सकता है। लेकिन आपकी धारणा, मान्यता ये है कि अच्छे से अच्छी महंगी डिश, कोई भोजन सामग्री ली जाए तो हमको सुख होगा। सो ऐसा है ही नहीं। ये तो घाटी उतरे सब माटी हो जाता है। चाहे सिंपल रोटी, दाल रोटी खाओ, चाहे रसगुल्ला, मिठाई, जलेबी खाओ, यहाँ से इतना उतरते हैं ना, और फिर उसको ऑपरेशन करा के निकाल के देखना, जरा हाथ में लेके सूंघना,
कैसी दशा दुर्दशा आपने उसकी कर डाली है। सो घाटी उतरे सब माटी हो जाता है, सब एक जैसा हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। वो तो केवल आपकी कल्पना है, राग है, मान्यता है, इसलिए आप उससे राग करते हैं, खाते हैं। चौथा कारण दिया गया है नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव के द्वारा आहार संज्ञा की उद्दीर्णा का, क्षुधारोग की उत्पत्ति का। वो है सादी दरु दीर्घदाय। सादी दर शाता से इतर जो अशाता वेदनी है उसकी उद्दीर्णा से ही आहार संज्ञा होती है। मतलब आपके साता वेदनी का उदय समाप्त हो चुका है। अब आप भोजन करिए तो असाता की उद्दीर्णा हो फिर से, अन्यथा आप जब तक भोजन नहीं करेंगे असाता की उद्दीर्णा चलती रहेगी। इसमें यदि आप समता रखेंगे, शांति रखेंगे तो असंख्यात गुणी प्रति समय कर्मों की निर्जरा होगी। किस क्वालिटी क्वांटिटी में? जैसे पहले समय 4 परमाणु खेरे तो दूसरे समय 4 में 4 का गुणा करिए, 4 चौको 16। तीसरे समय 16 में 16 का गुणा करिए 256। इस क्वालिटी में क्वांटिटी में कर्मों की निर्जरा होगी जब तक भोजन नहीं करेंगे। समझ रहे? भोजन के त्याग का फल क्या है? ये भोजन के त्याग करने का फल है, इसलिए भोजन का त्याग किया जाता है। इसलिए भोजन की क्वालिटी क्वांटिटी कम की जाती है, सस्ती रखी जाती है। महंगी खाएंगे तो आपको महंगा दाम लगेगा। इसका मतलब है जितनी फेवरेट चीज खाएंगे उतना पुण्य खर्च होगा और उतना ज्यादा पाप का बंद होगा। समझ रहे हैं? नहीं, वो तो रोज ही चाहिए मीठा नमकीन, इसके बिना तो पेट भरते ही नहीं है। तो समझ लेना कि रोज आप बहुत क्वालिटी क्वांटिटी में अपना पुण्य खर्च कर रहे हैं और बहुत क्वालिटी क्वांटिटी में आपका बंद कर रहे हैं। यदि आप इससे बचना चाहते हैं, पुण्य को बचाना चाहते हैं, पुण्य का बंद करना चाहते हैं, पाप कर्म के बंधन से बचना चाहते हैं, बंधे हुए पापों की निर्जरा चाहते हैं, तो आपको सस्ती क्वालिटी का भोजन एक आध बार करना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो आचार्य महाराज काय के लिए इस 6 रस का त्याग रखते? बताइए। 50 वर्ष रखा ना, सारे बिल्कुल जितने भी अच्छे से अच्छे व्यंजन हैं वो भी खा सकते थे। कौन उनके पास जिह्वा नहीं थी कि उन्होंने खाई नहीं थी कि स्वाद नहीं जानते थे? खा सकते थे, लेकिन शास्त्र ने जब तक साथ दिया तो बिल्कुल, और वो तो जैसे ही मतलब त्याग करते थे। और ये खास बात ये है कि जितना आप त्याग करेंगे उतना ही अच्छी क्वालिटी की और क्वांटिटी की बरगड़ाएं आती हैं। पुण्य बरगड़ाएं आकर के शरीर से आत्मसात होती हैं और वो इसको स्थिर रखती है, मजबूत रखती है। उस क्वालिटी की बरगड़ाएं आती है। और जितना अच्छी क्वालिटी का भोजन करेंगे उतनी घटिया बरगड़ाएं आएंगी। इसलिए तो ये इतना अच्छा भोजन करते फिरते उठते बैठते नहीं बनता। कह रहे कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, चलते नहीं बनता, ऐसे ऐसे चलते। क्यों चलते? वो इसी वजह से कि जितना ज़्यादा दवाइयाँ और भोजन करेंगे। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? ये सही कह दिया क्या हमने? है यही है ना? हाँ। तो इस वजह से आपकी घटिया बरगड़ाएं आती हैं। आप जितना ज़्यादा खाते हैं उतने ज़्यादा बीमार होते हैं। मेरे को शिक्षा देती महाराज जी किसी चीज़ में कोई दम नहीं बची है, आप थोड़ा थोड़ा सब खाइए जिससे शरीर के सारे तत्वों की पूर्ति हो जाए। मैं कहता हूँ मैं देख तो रहा हूँ आप सब खा रहे हो, इसके बाद भी पूर्ति नहीं हो रही है। सब कुछ खा रहे हो, इसके बाद भी पूर्ति नहीं हो रही है, बीमार हो रहे हो। और अब ऐसे ऐसे भी डॉक्टर पहले तो भी कहते थे कि आप सब खाइए और हमारी दवाइयाँ भी खाइए, ठीक हो जाएंगे। जब सब कुछ खाएंगे तभी तो हमारी दवाइयाँ खाएंगे। नहीं समझे? जो आपके स्वास्थ्य के प्रतिकूल हैं, जो आपके लिए हानिकारक, हम वो चीज़ें खाएंगे तब तो बीमार होंगे, तो हमारी दवाइयाँ खाएंगे, हमारी दवाइयाँ बिकेंगी, नहीं तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अब भी ये और कहने लगे हैं कि आपके शरीर में उन तत्वों की कमी तो रहेगी जिन तत्वों की पूर्ति मांसाहार से होती है।
इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में सारे तत्वों की पूर्ति रहे तो आपको मांसाहार भी करना शुरू कर देना चाहिए। ये कहने लगे हैं, मतलब ये अनादि का जो सिद्धांत है उसको भी मैटने लगे हैं। जो आयुर्वेदिक है, जिसको प्रज्ञा का अपराध, उसमें लिखा है कि स्वास्थ्य के और संयम के प्रतिकूल खाना ये प्रज्ञा का अपराध है, बुद्धि का अपराध है, बुद्धि का दोष है। शाकाहारी जो जानवर होते हैं वे भी जब मांस नहीं खाते हैं, शाकाहारी फिर मनुष्य कैसे मांस खाएगा? उसके मांस खाने के लायक आंत भी नहीं है और पैने दांत भी नहीं है, पैने नाखून भी नहीं है, उस तरह की उसकी शरीर की संरचना ही नहीं है। अरे आप देखिए, हाथी शाकाहारी होता है, कितना बलशाली होता है, काश सिंह उसके साथ धोखा ना करे, पीछे से वार ना करे तो सिंह जीत नहीं सकता हाथी से। हाथी के पास 8 पैर होते हैं, 4 पैर, 1 सूंड 5, 2 दांत 7 और 1 पूंछ। वो 8 से वार करने की क्षमता रखता है। वो सिंह से भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो शाकाहारी है। वो तो विश्वासघात करके सिंह उसको मारता है। तो इस तरह से ऐसे कहना चाहिए, अब मुझको बोलना चाहिए, ऐसे डॉक्टरों की, वैद्यों की बातें आप लोगों को माननी नहीं चाहिए। ऐसे की बातें में आ गए ना, यदि हम भी मेरी भी नाड़ी पकड़ लें तो अब भी तुरंत मुझको आईसीयू में भर्ती कर देंगे, अथवा मेरा आहार देख ले तो भी तो कहेंगे 100% आपकी शरीर में तत्वों की कमी है और आप तो चलिए अभी तुरंत बाटल चढ़वाइए, नहीं तो कल उठ नहीं पाएंगे। मेरे संयम को, साधना को एक तरफ बांध बूंद के रख देंगे वे ताक पे, और एक बार पकड़ लिया ना फिर जिंदगी भर उनसे छुटकारा नहीं हम दिला सकते। ये स्थिति है। कोई तो ये मैंने एक व्यक्ति के मुंह से सुना, ये डॉक्टर नहीं है, डाकू है। क्या? सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जो सुना है उसकी बात आपको सुना रहा हूं कि मेरा मंगलसूत्र बिक गया, मेरी सारी जमीन जायदाद बिक गई, और फिर इसके बाद में कहते हैं अब जाओ सेवा कर लो, ये नहीं बचेंगे। समय हो गया शायद, है ना? इसलिए संयम और संतोष में क्या फर्क है? संयम और संतोष में ये अंतर है, संतोष रखेंगे तो संयम आएगा। संयम कहलाता है 5 इंद्रिय और मन को वश में रखना, 6 निकाय के जीवों की रक्षा करना, और संतोष कहलाता है हर पंचेंद्रिय के विषयों में एक प्रकार से सेटिस्फाई होना, संतुष्ट होना, उनके प्रति आसक्त नहीं होना। ये 2 वैसे अलग अलग चीज़ें हैं और इसकी व्याख्या बाद में समय से करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते